हाँ, क्या चीज? दोनों है। शेयर कर दें। ओके, लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? स्नैपशॉट्स। स्नैपशॉट कैसे लेते हैं ये देख लिया था क्या? या फिर सिर्फ ये देखा था कि व्हाट इज अ स्नैपशॉट? स्नैपशॉट्स कैसे लेते हैं देख लेते हैं। चलो एक बार ये मेरा जैसे इंस्टेंस है। आई विल लाइक कनेक्ट टू दिस इंस्टेंस। ये किसमें? अवेलेबिलिटी जोन 1 में बना हुआ है, यूएस ईस्ट एम। वॉल्यूम्स देखो मेरे पास, ये सारी वॉल्यूम्स है, सारे इन यूज है। लाइक ये 5 GB की है एंड देन देयर इज 6 GB वॉल्यूम। एल एस बी एल के करूंगा तो लाइक वी हैव दीज टू, और दोनों क्या है, माउंटेड है अभी। ठीक है। अगर मैं कोई अब जैसे मेरी ये ड्राइव है XPDD, लेट मी लॉग इन एज रूट यूजर। ये मेरी क्या न्यू ड्राइव में है। ठीक है, अगर मैं इसमें देखना चाहूँ कितना कंटेंट है, DF-H करके लाइक 1.6 GB का कंटेंट आई हैव फिल्ड। ये दूसरी ई है, इसके अंदर 852 MB, राइट? I if I want to take the screenshot of this XVDD, ये कौन सी ड्राइव है, ये कैसे पता चलेगा? ये 5 GB वाली है और ये 6 GB वाली, तो ये हमारी ड्राइव कौन सी है? कौन सी हमारी, क्या कहते हैं, लेट्स से, या हियर LSBL के करोगे तो आपको दिख जा रहा है कि कौन सी ड्राइव का साइज 5 GB, कौन सी 6। मेरे को किसका चाहिए स्क्रीनशॉट और स्नैपशॉट, यू कैन से XVDD का, राइट, जिसके अंदर 1.6 GB डेटा है, राइट? तो हाउ टू टेक अ स्नैपशॉट? इधर गए एक्शंस एंड क्रिएट स्नैपशॉट, ऐसे कर सकते हो, राइट? और एल्स यू कैन डू व्हाट, इधर से जाकर क्रिएट स्नैपशॉट पे किसका स्नैपशॉट वॉल्यूम का लेना है, वॉल्यूम आईडी। हमें किसका, वॉल्यूम ए का लेना है। तो वही नाम था हमारी, वो एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। ये आपकी जो वॉल्यूम्स है इसमें जो 5 GB वाली है, इसका नाम क्या, वॉल्यूम ए, या फिर इंस्टेंस आईडी देख लो 6455। तो वही हमको लेना है, 6455 और वॉल्यूम ए। ये चूज कर लिया, डिस्क्रिप्शन दे दो स्नैपशॉट का, मे बी स्नैपशॉट 1 कर देता हूँ। क्रिएट स्नैपशॉट पे क्लिक करेंगे एंड देन वी विल बी एबल टू क्रिएट इट। ये स्नैपशॉट क्रिएट हो गया उस वाली वॉल्यूम का। अब इसके अंदर क्या डेटा होगा, ये स्नैपशॉट जो हमने लिया, LS न्यू ड्राइव करता हूँ, ये सारा डेटा होगा, राइट? और कितना साइज होगा इसका, 1.6 GB, सही है। Got it। चलो, और अगर लेट्स से, ओके, अब मैं कुछ ऐड कर दूं इसमें न्यू ड्राइव में, लेट्स से CD न्यू ड्राइव एंड टच abc.txt, एलएस करूंगा, ABC फाइल आ गई एक्स्ट्रा इधर। तो क्या ये वाली फाइल रहेगी स्नैपशॉट में, ये ABC? नहीं। और अगर चलो मैं सब रिमूव कर देता हूँ, चलो अब रहने दो LS वाली को। तो इधर अब क्या हो गया, सब कुछ डिलीट। अगर अब मैं DF-H करूंगा तो सी, ये जो XVDD था इसमें 1.6 GB से सिर्फ 40
24 KB बचा, और ये अवेलेबल स्पेस 4.6 GB, इधर कितना हो गया था, कम हो गया था, राइट। अब मैंने यहाँ से सब डिलीट कर दिया, मे बी किसी ग्लिच की वजह से डिलीट हो गया। नाउ आई वांट इट बैक, तो कैसे करूंगा मैं? अपने स्नैपशॉट जो हमने ले रखा था इस पे जाएंगे। स्नैपशॉट स्टेट कंप्लीट हो गया। स्नैपशॉट, इससे क्या करेंगे, एक नई वॉल्यूम क्रिएट कर देंगे। एक मिनट। एक्शंस, राइट, एंड देन क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम दिस स्नैपशॉट। इस पे क्लिक करा, और फिर साइज इसका 5 GB बाय डिफॉल्ट इसका है। हम बढ़ा सकते हैं इसका साइज। मे बी अब जो हम नया ड्राइव बनाने वाले हैं वो 10 GB का बनाएंगे, बट उसमें सेम कंटेंट रहेगा, राइट। चलो इस बार 8 GB का या फिर 7 GB का बना लेते हैं। ठीक है, और किस अवेलेबिलिटी जोन में चाहिए ये भी हम चूज कर सकते हैं। मे बी हमारा जो पहला पेन ड्राइव था वो लाइक हार्ड ड्राइव था, वो US बस ईस्ट 1A में था। अब चाहते हैं हम किसी और इस जगह पर इसको यूज करना, तो हम वहां पर ऐसा क्रिएट कर सकते हैं, राइट। अभी वन में करता हूँ क्योंकि आई वांट टू अटैच इट, अटैच करके दिखाना है, तो अभी जो इंस्टेंस है वो भी A में क्रिएटेड है, तो मैं A ही ले लेता हूँ। क्रिएट वॉल्यूम। जोन तो इंडिया में ले सकते हैं ना, मुंबई। रीजन, रीजन तो आप एक ही लोगे, क्रॉस रीजन भी हो जाता है वैसे, बट या ये जो रीजन है वो तो आप जिसमें मुंबई में अभी वर्क कर रहे हो तो मुंबई में चले जाओ। अभी मैं नॉर्थ वर्जीनिया में हूँ, तो आई एम लाइक यूजिंग दिस रीजन। ठीक है, जो भी ये सारी क्रिएट हो रही है ये इसी रीजन में क्रिएट हो रहे हैं सारे स्नैपशॉट्स। यू कैन ऑफ कोर्स क्लिक अनदर एज वेल। सी इधर अभी मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखो, एक ये 7 GB वाला आ गया, एंड देन अवेलेबिलिटी जोन 1। ये चेंज कर सकते थे हम, राइट। इसको मैं नाम दे देता हूँ, जैसे स्नैप वॉल्यूम 2। ये ये वाली डिलीट कर देता हूँ। वी डू नॉट रिक्वायर इट। पहले डिटैच करते हैं वॉल्यूम, सीधा डिलीट नहीं होगी, पहले डिटैच होगी, एंड देन इधर फिर डिलीट कर सकते। ये मैं पुरानी वॉल्यूम एक मिनट रुक जाओ, इसका स्टेटस क्या है? ये पुरानी वॉल्यूम है। रिफ्रेश, अब नाउ डिलीट का ऑप्शन आ गया, डिलीट किया, ऐसा ही डिलीट। अब हमारा जो ये स्नैप ये वॉल्यूम क्रिएट है, इसको हमें इधर इसमें अटैच करना है, तो अटैच करने के लिए अभी LSBL के करोगे तो सिर्फ यही आपको दिख रही है 5 GB वाली, जिसके अंदर कुछ है नहीं। अब DF5 करूँ मैं, सी इसमें कुछ नहीं है, अभी 4.6 GB अवेलेबल। तो लेट्स ट्राई टू अटैच इट। अटैच करने के लिए एक्शंस, अटैच वॉल्यूम। पहले तो ऑफ कोर्स वो सेलेक्ट कर लेना आप, जिस जो भी वॉल्यूम अटैच करनी है, जैसे ये वाली अटैच करनी है तो इसको पहले सेलेक्ट करा, फिर एक्शंस, अटैच वॉल्यूम। किस में अटैच करना है, उस इंस्टेंस आईडी का नाम, देन नेम। इसको ड्राइव को नाम दोगे आप, डिवाइस को अटैच वॉल्यूम किया, अटैच सक्सेसफुली, और ये इन यूज हो गया। अब वापस से जाकर अगर इधर चेक करें LSBL के, तो यू विल बी एबल टू सी 7 GB वाली जो अभी हमने क्रिएट करी। और ये क्या है, पहले से ऐसा दिखा रहा है आपको, एक ड्राइव 2 में माउंट हो रखी है हाउ इट इज शोइंग। सी अगर हमने जब ये किसी और स्नैपशॉट से क्रिएट करी है ना, तो मतलब इसके अंदर पहले से फाइल्स होंगी, ये वो वाली सारी, तो हमें इसमें कोई फाइल सिस्टम देने की जरूरत नहीं है अब। ठीक है, एक बार मैं पीछे जाता हूँ, CD ड्राइव 2 करूँगा। देखो अभी इसके अंदर कुछ नहीं है, ये दिखा रहा है, मे बी आई डोंट नो व्हाई इट इज शोइंग दिस। अगर आप DF5 करोगे ना, तो वहां पर ये ड्राइव शो ही नहीं होगी, क्योंकि अभी माउंटेड नहीं है, हमने सिर्फ अटैच करा है ये इसको, पर माउंट नहीं करा है। DF5 करूंगा, सी इधर आपको कौन सी, ये पुरानी फाइल्स दिख रही है, पुरानी वाली दिख रही है, और ये हमारी 5 GB वाली है, 7 GB वाली नहीं दिख रही है। एक बार मैं रिबूट कर देता हूँ इसको, जिसमें ये वाली जो नहीं है अवेलेबल वो क्लियर हो जाए। फिर से इंस्टेंस लॉन्च करता हूँ। हम्म, इसको लॉन्च कर देते हैं, कनेक्ट।
वी आर कनेक्टेड एज अ रूट यूजर, साइन इन हो जाता हूँ sudo i से। नाउ LSBL के करूंगा तो सिर्फ दो दो दिख रही हैं, 5 और 7 GB की। अब DF-H करूंगा तो 7 GB वाली नहीं दिखेगी, बिकॉज इट इज नॉट माउंटेड। राइट, इधर कौन सी दिख रही है आपको? सिर्फ एक तो ये मेन है, रूट वाली दिख रही है। इवन दैट इवन दैट इज नॉट माउंटेड राइट नाउ, वी अनमाउंटेड इट मे बी। माउंट करने के लिए माउंट एंड देन डिवाइस का नाम XVDD देते हैं। कहाँ पर माउंट करना है? न्यू ड्राइव में माउंट कर देता हूँ इसको। ठीक है, अगर अब न्यू ड्राइव के कंटेंट्स देखूंगा, इसके अंदर कुछ था ही नहीं अभी अवेलेबल। अब हमने जो नया वॉल्यूम क्रिएट करी थी इसके अंदर तो कंटेंट अवेलेबल है। राइट, क्या क्या फाइल्स थी? देयर वर 1.6 GB ऑफ फाइल। तो अब इसको वो सीधा माउंट कर सकते हैं। अब हमें वो मेक फाइल सिस्टम नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले से इसमें फाइल सिस्टम अलॉटेड है, तभी तो उसमें फाइल्स रखी हैं आपने। राइट, तो सीधा माउंट कर देंगे। माउंट, और किसको माउंट करेंगे? LSBL के से आप उसका नाम देख सकते हो। लिस्ट ब्लॉक से आप ये XVDE को, राइट, कैसे माउंट होगा? माउंट डेव XVDE एंड कहाँ पर माउंट कर रहा हूँ मैं इस बार? इसको न्यू ड्राइव में माउंट किया था, मेरे पास एक और ड्राइव 2 नाम का फोल्डर है, इसमें माउंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने क्रिएटेड, इसमें माउंट कर दिया, ये ड्राइव 2 में। अब ड्राइव 2 के अंदर अगर मैं LS करूंगा तो क्या मुझे फाइल्स दिखेंगी? यप, सी ऑल दोस फाइल्स आर बैक। हमने तो डिलीट कर दी थी, क्योंकि मेन हमने क्या 5 GB में लिया था वो, और वो हमने डिलीट कर दी थी। कुछ अवेलेबल ही नहीं था, देखो लॉस्ट एंड फाउंड सब कुछ गायब हो गया था। बट नाउ वी हैव इट बैक अगेन, और हम इसको इधर से यूज कर सकते हैं। ठीक है, इवन वी कैन मूव इट। अगर हमें इस ड्राइव से ये हमारी 7 GB वाली से 5 GB वाली में मूव करनी है तो नॉर्मल कमांड्स यूज कर सकता हूँ। अभी अगर मैं DF-H करके दिखाऊंगा तो दिख जाएगा। देखो इधर 1.6 GB की ये फाइल्स आ गई वापस, और ये हमारी 5 GB वाला है, इसमें कुछ है नहीं। लेट्स से आई वांट टू मूव, मेरा जो ये सारी ड्राइव 2 में फाइल्स हैं, मैं इसको मूव करना चाहता हूँ किसमें? न्यू ड्राइव दूसरी वाली 5 GB वाली में मूव करना चाहता हूँ, 7 GB से 5 में। तो वो सिंपल कमांड्स आप यूज कर सकते हो। जैसे मैं file.txt को मूव करना चाहता हूँ। अ, एक मिनट, file.txt कहाँ पर मूव करना चाहता हूँ? न्यू ड्राइव में। इट इज अ बिग फाइल तो इट विल टेक टाइम, बिकॉज इट वाज अबाउट 800 MB। ठीक है, अब मैंने मूव कर दिया वो। अब मैं LS न्यू ड्राइव करूंगा तो इसके अंदर देखो ये file.txt दिख रही। DF-H करके देखो अगर मैं साइज बढ़ा है ना, सी, अब वहां से तो 7 GB वाली में से ये क्या हो गई? गायब हो गई। और ये कितने में? 5 GB वाली में 800 MB की फाइल आ गई। समझे? हाउ यू डिड इट, ये न्यू ड्राइव में। दैट इज हाउ यू कैन रिस्टोर योर फाइल्स और कीप द स्नैपशॉट्स। राइट, अब लेट अस कंसीडर। ट्रांसफर कर सकते हैं, हाँ ये के, चीज को नहीं कर सकते, तो स्नैपशॉट क्रिएट करके देन ट्रांसफर हो सकते हाँ, हैं, दैट इज पॉसिबल कि स्नैपशॉट करके उसको फिर चले जाएगा। यस। अगर वॉल्यूम देखो, ये वॉल्यूम, इसको मॉडिफाई करके देखते हैं, इसका साइज बढ़ा सकते हैं हम। क्या क्या ऑप्शन है? एक मिनट, मॉडिफाई पे अगर क्लिक करो तो क्या क्या ऑप्शन है? सिर्फ इसका वॉल्यूम टाइप बदल सकते हो, साइज, स्पीड, पर रीजन का कुछ ऑप्शन है, अवेलेबिलिटी जोन का कोई ऑप्शन नहीं है। बट यू कैन क्रिएट अ स्नैपशॉट, और उस स्नैपशॉट को आप डिफरेंट रीजन्स में रख सकते हो, एक्शंस, और इसको लाइक स्नैपशॉट सेटिंग। ये वाले में तो इसमें अवेलेबल नहीं, बट जब नया आप बनाओगे न्यू स्नैपशॉट तो उसमें आपको ऑप्शन मिलता है रीजन भी सिलेक्ट करने का, यू कैन चेंज द रीजन। ठीक है, वही जैसे ये आपका रीजन, ये टोटल रीजन है आपका बड़ा, लाइक मुंबई है। इसके अंदर क्या है? अवेलेबिलिटी जोन्स, राइट। ठीक है, अवेलेबिलिटी जोन्स।
अगर आपका इधर बना हुआ है आपकी ईबीएस, इधर आपकी स्टोरेज है, तो वो इधर ही रहेगी। बट आप जब स्नैपशॉट ले रहे हो, इसकी एक कॉपी बना रहे हो, स्नैपशॉट मतलब क्या है, एक कॉपी, तो वो या तो आप इसी में भी बना सकते हो या फिर किसी और रीजन में भी कर सकते हो कॉपी। ठीक है, यू कैन डू दैट। नाउ लेट्स सपोज कि हमें, जैसे मैंने बोला स्नैपशॉट्स क्या होता है, एक स्टेट ऑफ योर वॉल्यूम और इंस्टेंस, उसका एक बैकअप है, कॉपी या फिर एक तरीके का इमेज ऑफ योर इंस्टेंस इन अ एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ऐसे लिख सकते हैं, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब जैसे अगर मैंने एक इंस्टेंस का स्नैपशॉट अभी 11:28 पे ले लिया, तो उसमें जो भी चीजें होंगी उस चीज का एक कॉपी बन गया, एक बैकअप बन गया, राइट। और उसके बाद मैं जो ऐड करूंगा वो उस स्नैपशॉट में तो नहीं रहेगा, बट आगे आप करंट स्टेट में तो रहेगा। जैसे मैं अगर ये सारी सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं, इसका ये अब मैं स्नैपशॉट ले लूँ पूरे सिस्टम का, फेडोरा का, तो ये सारे एप्स तो इसमें रहेंगे। अब 11:28 के बाद अब 29 हो गया, अब मैं 29 पे जो भी काम करूंगा, इसमें कोई फाइल्स ऐड करूंगा, तो वो चीज़ उसमें तो नहीं रहेगी स्नैपशॉट में, बट इधर रहेगी। फिर मैं फिर से स्नैपशॉट ले सकता हूँ इसका, फिर वो सेव रहेगा। एंड मे बी लाइक उस स्नैपशॉट लेने के बाद मैंने 29 पे लिया और 30 पे मेरा सिस्टम करप्ट हो गया, मेरी फाइल्स ये डिलीट हो गई, सब कुछ गायब हो गया, कोई हैक कर लिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एटलीस्ट मैं वो 28 पर तो उतना डेटा तो वापस ला सकता हूँ, राइट। तो कंपनीज क्या करती हैं, दे टेक लाइक कीप टेकिंग स्नैपशॉट्स और ये बैकअप्स लेती रहती हैं अपने सिस्टम्स का, लाइक उनका सिस्टम है, इसके अंदर में भी बहुत सारा डेटा आ रहा है, इमेजेस आ रही हैं, जैसे इंस्टाग्राम है उसके पास हर मिनट्स में इतने हजारों इमेजेस अपलोड होती होंगी, लाखों, है ना। तो व्हाट इट विल डू, मे बी हर 1 घंटे में, 1 घंटा तो मैं फिर भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 1 आवर या फिर 2 आवर्स, हर 2 घंटे में क्या कर रहे हैं, एक उसने स्नैपशॉट बना लिया, एक ऐसा स्नैपशॉट बनाया। फिर 2 घंटे बाद क्या करा, अ, अब इंस्टेंस की स्टेट बदल गई होगी, इसमें अब और ज्यादा इमेजेस आ गई होंगी, राइट। तो इसने फिर से क्या करा, एक और स्नैपशॉट खींच लिया, स्नैपशॉट 2। फिर 2 घंटे बाद अब क्या करा, और इमेजेस आ गई होंगी इसमें, और मे भी कुछ डिलीट भी हो गई होंगी, जिस जो हटाई होंगी लोगों ने, तो उसका क्या करा, फिर से एक स्नैपशॉट ले लिया। ठीक है, ऐसे कितना 3 स्नैपशॉट हो गए, ऐसे हर 2-2 घंटे में ले रहे हैं। वैसे क्या करना पड़ेगा हमको, स्नैपशॉट लेना है तो, जैसे मैंने ये वॉल्यूम क्रिएट करी हुई है, मैं इसको यूज करता हूँ, इंस्टेंस में चलाता हूँ। ठीक है, अब मेरे को ये वाली वॉल्यूम का स्नैपशॉट लेना है, फिर मेरे को यहाँ जाना पड़ेगा, अटैच, फिर क्रिएट स्नैपशॉट, हर 2 घंटे बाद ये काम करना पड़ेगा। बट वी वांट ऑटोमेटिकली ये काम हो जाए, तो इसके लिए वी हैव व्हाट, लाइफ साइकिल मैनेजर। इससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपके हर 2 घंटे में क्या होता रहेगा, स्नैपशॉट क्रिएट होता रहेगा। जैसे ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक पॉलिसी बनाई है, ऐसी एक लाइफ साइकिल पॉलिसी आप क्रिएट करते हैं। लेट्स सी, क्रिएट करके देखते हैं कैसे होता है। इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, सो क्रिएट लाइफ साइकिल पॉलिसी पे जाएंगे। हमें क्या क्रिएट करना है, कस्टम पॉलिसी या डिफॉल्ट, तो वी विल टेक कस्टम। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। ये सब चीजें क्रॉस अकाउंट कॉपी, ये सब अभी रहने देते हैं। क्रॉस अकाउंट कॉपी मीन्स लाइक आपकी जो कॉपी होगी वो स्नैपशॉट्स किसी और के अकाउंट में होंगे, आपके अकाउंट में नहीं होंगे, इस तरीके का। अभी स्नैपशॉट पॉलिसी लेंगे। ठीक है, किसका लेना है, इस वॉल्यूम का लेना है या इंस्टेंस का स्नैपशॉट, हमें वॉल्यूम का लेना है। आपकी जो ये वॉल्यूम है 5 GB वाली, या फिर मे बी 7 GB वाली, उसका आपको लेना है। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको टैग ऐड करने पड़ेंगे। तो जो आपकी ये वॉल्यूम है ना, इसको आप टैग असाइन करो। नीचे आप टैग्स में जाओगे, अभी बाय डिफॉल्ट एक टैग होता है नेम और वैल्यू का, आप और टैग्स ऐड कर सकते हो। टैग इज सिंपली लाइक अ लेबल, आप उसको लेबल दे रहे हो एक। जैसे में भी कोई अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अलग अलग वॉल्यूम क्रिएटेड है, मे बी एचआर की एक वॉल्यूम है, उसके अंदर उसका डेटा रखता है वो। सॉफ्टवेयर डेवलपर की अलग है, वेब डेवलपर की अलग है। तो वी कैन गिव लाइक डिपार्टमेंट की दे दी, और फिर इधर
नाम दे दिया लाइक वेब डेवलप, वेब के लिए। ठीक है, तो वी कैन सेव इट। अब ये जो टैग बन गया, ये टैग हमें इधर प्रोवाइड करना पड़ेगा, उससे वो ये वॉल्यूम जो है, जैसे 7 GB, कौन सी वाले को दिया हमने, 7 GB वाली को दिया, 7 GB वाले को ये दो टैग्स हैं। तो हमें इसी का क्रिएट करना है स्नैपशॉट साइकिल। तो देखो, वी हैव नेम और डिपार्टमेंट, जैसे नेम दे देते हैं, और क्या नाम था उसका, स्नैपशॉट वॉल्यूम 2, ये ऐड कर दिया। एक और भी ऐड कर सकते हैं, मे बी दो दो चीजों का आपने सेम ही टैग दिया हुआ है, तो आप एक और टैग ऐड, तो लाइक डिपार्टमेंट, एंड नाउ यू कैन गिव इट वेब, ऐड किया। डिस्क्रिप्शन ऑफ योर पॉलिसी की, ऑटो बैकअप, राइट। और उसके बाद एवरी, लाइक मे बी एवरी 1 hour, ये ऐसा कुछ भी आप डिस्क्रिप्शन अपना दोगे। ये सारी चीजें रिलेटेड भी, ये वाला टैग जो है, ये आप जो लाइफ साइकिल पॉलिसी बना रहे हो, इसको अगर आपको कुछ लेबल देना है तो उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट करा। नाउ इट विल आस्क यू फॉर शेड्यूल। शेड्यूल का नाम दे सकते हो, मे बी दे देते हैं इवनिंग बैकअप, हर इवनिंग में ये बैकअप होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी मतलब कब चाहिए, जैसे मैंने बोला कि हर 2 घंटे में आपको स्नैपशॉट खींचना है, हर 2 hours में, तो इसको डेली से डेली कर सकते हो, और लाइक मे बी हर दिन खींचना है, हर एक दिन, या फिर हर वीक में एक बार, 7 days या फिर मे बी मंथ में एक बार, और साल में एक बार, सब चीज इसमें यू कैन चूज। लेट्स सी हाउ। फ्रीक्वेंसी देखा, डेली, वीकली, मंथली। अगर डेली करा तो डेली में मतलब, फिर डेली में हम टाइम कर सकते हैं, हर 24 घंटे में मतलब पूरा दिन में एक बार होगा। अगर हर एक घंटे में करा तो मतलब 24 बार होगा। लेट से हर घंटे हमें करना है ये, स्नैपशॉट क्रिएट होना चाहिए। क्योंकि देखो, आपने अभी 11 बजे अगर एक स्नैपशॉट लिया था, उसके बाद जो भी आपने इसके अंदर काम किया, वो चीज क्या हो रही है, वो उसका तो कोई बैकअप नहीं है ना। जैसे एलएस न्यू ड्राइव टू करो, इसके अंदर जो अभी ये फाइल्स हैं, इसके आगे अब मैं जो भी ऐड करूंगा उसका तो बैकअप नहीं है, क्योंकि उसका तो स्नैपशॉट लिया नहीं है। तो हर 2 घंटे, हर घंटे में करूंगा तो मतलब क्रिएट हो जाएगा, जो भी 1 घंटे तक का काम है उसका भी बैकअप। स्टार्टिंग टाइम की मैं शुरू कब से, जैसे मैं चाहता हूँ 12 बजे से हो जाए, तो मैं 12 बजे डाल सकूँ, या फिर 11:40 से शुरू हो जाए, तो 11:40 डाल दिया। देन दिस इज रिटेंशन एंड काउंट। अब जैसे सपोज करो, अब जब हर घंटे बैकअप हो रहा है, हर घंटे एक स्नैपशॉट खींच रहा है, तो पहले 1 घंटे में, दिन में अगर मैं एवरी डेली कर रहा हूँ, और 1 घंटे में एक ले रहा हूँ, तो टोटल कितना है, 24 तो इधर ही बन गए। फिर कल फिर से क्रिएट होगा ये, फिर आगे से S20, ये 25 से, एंड देन देयर विल बी 48 पे, राइट। इस तरीके के बहुत सारे बैकअप्स ऐसे क्रिएट हो रहे हैं, स्नैपशॉट्स बने जा रहे हैं, बने जा रहे हैं। वी वांट कि हम, चलो हमको डेटा स्टोर करना है, सेव रखना है, बट आई डू नॉट वांट इतने सारे स्नैपशॉट्स क्रिएटेड रहे। तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ पुराने स्नैपशॉट जो जरूरी नहीं रहेंगे। उसके लिए वो भी ऑटोमेटिकली करना हो तो रिटेंशन, देयर आर 2 ऑप्शन, या तो काउंट या फिर एज। मे बी जैसे मैंने बोला, एक दिन में 24 बन जा रहे हैं, तो आपको मे बी सिर्फ 10 रखने हैं, लास्ट लास्ट के जो 10 हैं वो रखने हैं, उसके पुराने डिलीट कर देना, तो वो अपने आप डिलीट हो जाएंगे। ठीक है। मे बी आपको 20 रखने हैं तो 20, जो भी। और एज सेलेक्ट कर लोगे तो किस टाइम तक के रखने हैं, मे बी 2 दिन तक के रखने हैं, पुराने पिछले 2 दिन के, उससे पुराने जो होंगे वो अपने आप डिलीटेड। ठीक है, सो दैट यू कैन चूज कितने दिन, लाइक मुझे 1 दिन तक का रखना है, या फिर काउंट में कर दूं तो मुझे सिर्फ 10 बैकअप्स, 10 स्नैपशॉट्स लास्ट। फिर देन देयर आर टैगिंग एंड स्टफ, स्नैपशॉट आर्काइविंग, फास्ट फॉरवर्ड, फास्ट स्नैपशॉट रिस्टोर, और ये क्रॉस रीजन देख लो, क्रॉस रीजन कॉपी एंड क्रॉस अकाउंट शेयरिंग। क्रॉस रीजन कॉपी क्या है, इधर आप रीजन ही बदल सकते हो। देखा, मतलब आप जब ईबीएस क्रिएट कर रहे थे, वो तो आप एक एक रीजन के एक अवेलेबिलिटी जोन तक रख पा रहे थे। आपने जब स्नैपशॉट क्रिएट किया तो आप अवेलेबिलिटी जोन बदल पा रहे थे, मैं बी, ए से बी चले गए। इधर आप जब ये लाइफ साइकिल रूल क्रिएट कर रहे हो, तो आप जो स्नैपशॉट्स क्रिएट कर रहे हो वो दूसरे रीजन में भी
सेव कर सकते हो। मे बी आपने मुंबई से, जैसे नॉर्थ वर्जीनिया से आप सीधा मुंबई चले गए, राइट? हाउ यू कैन डू इट हियर, देयर आर ऑप्शंस, कौन से रीजन में आपको अब कॉपी करना है ये वहां पर, और एक्सपायरी डेट और ये सब चीजें हैं। इसके लिए यू विल रिक्वायर लाइक TMS की, एनेबल भी कर सकते हो, डिसेबल भी कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर। एंड देन इस वाले रीजन में कॉपी होगा जो भी होगा। हर घंटे जो स्नैपशॉट बन के जाएंगे वो उस रीजन में जाएंगे, और उस रीजन में गए तो फिर वो आप वहाँ यूज कर पाओगे। ठीक है, अभी के लिए इसे रहने देते हैं। एंड क्रॉस अकाउंट शेयरिंग, इसको आप अकाउंट आईडी दोगे यहाँ पर, ऐड अकाउंट। मैं अगर आपकी अकाउंट आईडी दे दूँ तो आपके अकाउंट में जाएंगे सारे स्नैपशॉट्स। ठीक है, तो यू कैन डू ऑल दिस फीचर्स, ये सब प्रोवाइड करके। एंड देन ये हमारी बन गई ऐसा पॉलिसी। हर डेली होगा, हर 1 घंटे में। स्टार्टिंग टाइम 11:40 है, और कितने रखने हैं? सिर्फ 10 रखने हैं। उसके बाद के डिलीट हो जाएंगे। ये रिव्यू एक बार करने के लिए कि किस किस टैग्स के रिलेटेड है। नेम जो है स्नैप वॉल्यूम है, तो मतलब हम वॉल्यूम में जाके टैग्स चेक कर किसका नाम है ये। तो इस वाली वॉल्यूम का स्नैपशॉट क्रिएट होने वाला है। एनेबल्ड लाइक पॉलिसी स्टेटस और फ्रीक्वेंसी ये दिया हुआ है। क्रिएट पॉलिसी पे क्लिक किया और देखो रिटेंशन है 10 मोस्ट रीसेंट स्नैपशॉट्स। ये हमारी पॉलिसी, ये नीचे वाली अब ये क्रिएट हुई है, बैकअप एवरीवन। इसको मैं नाम दे सकता हूँ, वेब स्नैपशॉट आर्ली, राइट? इसका नाम देकर ये पॉलिसी मेरी सेव हो जाएगी। अब ये क्या करेगा, हर 1 घंटे में आपका बैकअप आएगा। कहाँ पर दिखे, कहाँ पर स्नैपशॉट दिखेंगे? इधर स्नैपशॉट्स के अंदर अपने आप ही क्रिएट। ये वाला स्नैपशॉट हमने ही लिया था, ये तो अभी लिया था हमने, जिससे हमने वो 7 GB की फाइल बनाई थी, राइट? 7 GB की वॉल्यूम जो बनाई है वो स्नैपशॉट्स। इवन इधर आप वॉल्यूम में जाते हो ना, तो आपको वो दिखाता है कि कैसे बनाई है। जैसे ये 7 GB की बनाई है, तो ये कहाँ से बनाई है आपने? इस स्नैप आईडी, स्नैपशॉट आईडी से, इस आईडी से बनाई है। ठीक है, ऐसे वो। के नाम के लिए स्नैपशॉट्स की हाँ, टैग्स लगाए, उसके बेसिस पे किस बेसिस पे। उसके लाइक स्नैपशॉट आपको एक आईडी मिल जाएगी, और ये डिस्क्रिप्शन वगैरह क्रिएट होगा जब आपको शो होगा। जैसे अब 11:40 हो गए, तो अब बन जाना चाहिए था एक स्नैपशॉट, इधर आ जाना चाहिए था, पर अभी तक आया नहीं है। हाँ। इस तो इस देयर विल बी प्रॉपर नेम, उसमें टाइम दिया होगा। देयर विल बी नेम कन्वेंशन। और अब ये जो इधर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, 11:40 हो गए मतलब एक स्नैपशॉट खींच चुका है, पर वो रिफ्लेक्ट होने में लाइक इट टेक्स 15-20 मिनट्स। AWS का में भी थोड़ा वो इशू रहता है। रिबूट अगर करने आप, पे होगा रिफ्लेक्ट। क्या चीज, क्या रिबूट अगर मतलब? मशीन रिबूट हाँ, करते हैं तो फिर कहते हैं रिफ्लेक्ट करेगा। नहीं, ये तो मशीन रिबूट करना स्नैपशॉट से कोई रिलेशन ही नहीं है ना उसका। मैं कर देता हूँ इसे भी रिबूट, उससे नहीं हो वो रिफ्लेक्ट होने का दिक्कत है। बाकी स्नैपशॉट तो खींच ही चुका है, रिबूट कर दिया मैंने, सिस्टम में रिबूट ना हो तो। पर इधर अभी भी मैं रिफ्रेश करूंगा तो इट विल नॉट शो अभी। इट विल टेक सम टाइम, लाइक 15-20 मिनट लगते हैं इसको AWS को रिफ्लेक्ट करने में। जैसे मैंने इससे पहले एक पॉलिसी बनाई थी, ये पॉलिसी 1। इसको अगर मैं क्लिक करके देखूं तो इसमें मैंने क्या किया था, 11 बजे से हर 1 आवर में। तो मैंने ये 11 बजे का एक स्नैपशॉट लिया है, बट स्टिल उसको अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, मे बी आई डिलीटेड दैट वॉल्यूम एज वेल, बट या इट टेक्स अ लिटिल टाइम इधर स्नैपशॉट रिफ्लेक्ट करने में। बट जब रिफ्लेक्ट करेगा सारे स्नैपशॉट्स आ जाएंगे। जैसे वो लॉग फाइल्स, अगर आपने S3 में ट्राई किया था लॉग्स वाला, तो वो एकदम से नहीं आती, बट मैंने जब नेक्स्ट डे लॉग इन करके देखा तो देयर वर ऑल द लॉग्स, सब ऐसे लॉग्स रहते हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है उससे आने में। ठीक है, और ये रिबूट से उसका कुछ इतना रिलेशन नहीं है। सो दैट इज हाउ यू डू लाइफ साइकिल मैनेजर यूज करते हैं। ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू अ लिटिल बिट न्यू स्टफ लाइक AMIs। ये क्या चीज है AMI? एज ऑफ नाउ वी डू नॉट हैव AMI क्रिएटेड। जब आप इंस्टेंस क्रिएट करते हो तो वो पूछते हैं ना आपको इमेज लेने के लिए, AMI Amazon
इमेजेस, लाइक एक बार लॉन्च इंस्टेंस करता हूँ। ये देखो, amazon मशीन इमेजेस, इधर से आप चूज करते हो, जैसे उबुंटू भी करना, जैसे मैं नाम दे दूँ उसको न्यू इंस्टेंस 1, और इधर से आप चूज कर सकते हो। ठीक है। व्हाट इफ आई टेल यू लाइक यू कैन क्रिएट योर ओन AMI इमेजेस। तो AMI इमेजेस है क्या, बेसिकली एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाय डिफॉल्ट आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या चीजें मिलती हैं नॉर्मल, ये सब ब्राउजर्स वगैरह नहीं मिलते, एप्स नहीं मिलते, राइट, ये खुद ही इंस्टॉल करते हो। ब्राउज मोर एम आई में करोगे जाओगे, ये क्विक स्टार्ट AMI ये अवेलेबल है। देन वी हैव माई एम आई में वो आएंगे जो आप खुद क्रिएट करोगे, अभी तक आपने कोई क्रिएट नहीं किया। मार्केट प्लेस AMI, ये किसी ने बना रखा है, पावर्ड बाय वाउजो मीडिया सिस्टम्स, राइट। एंड दे इवन हैव अ कॉस्ट, अपने आप उन्होंने कॉस्ट असाइन किया हुआ है। देयर आर 11,581 AMI। पैलो अल्टो का भी है, पैलो अल्टो इज अ कंपनी, राइट। सब फॉर्टनाइट, ये सब ने क्रिएट किया हुआ है अपने अपने इमेजेस जो कि आप यूज कर सकते हो, लाइक। एंड देन देयर दिस इज अदर कम्युनिटी AMI। तो व्हाट हैपेंस इज, आप जब आप एक वो इंस्टॉल करते हो ना ऑपरेटिंग सिस्टम, OS, उसमें प्री डिफाइंड एप्स होते हैं। मे बी जब आपका फोन भी आता है, एंड्रॉइड्स भी आते हैं, एंड्रॉइड आया तो उसमें पहले से कुछ ब्लोटवेयर्स इंस्टॉल्ड रहते हैं, मे बी कुछ गेम्स, एप्स, है ना, एप्स गेम्स। बट एक नॉर्मल जो एंड्रॉइड का वर्जन होगा उसमें तो वो सब चीजें नहीं होंगी ना, वो अलग से इंस्टॉल कर दिए कंपनी ने, राइट। बट वो हर बार तो जाके करेगी नहीं कि आप पहले वो एंड्रॉइड डाउनलोड करेगा, कि आपके मोबाइल्स में पहले उसने एंड्रॉइड सिस्टम डाला, फिर उसके बाद उसने अलग से वो APK फाइल से आप में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए, में भी वो कैंडी क्रश एंड ऑल जो डला रहता है पहले से आ जाता है ना, कुछ चाइनीज फोन पे ज्यादा आता है, Xiaomi वगैरह में आता, राइट। और कुछ स्पॉन्सर्ड एप्स में भी फेसबुक वगैरह पहले से इंस्टॉल्ड आ जाता है, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, राइट। तो ये सब हर बार तो जाके डालेगा नहीं, क्योंकि जो डिफॉल्ट एंड्रॉयड है उसमें तो सिर्फ एंड्रॉयड आएगा, तो अलग से तो ये जाके हर बार डालेगा नहीं। तो व्हाट इट हैव, दे हैव देयर ओन इमेजेस, लाइक कस्टम इमेजेस क्रिएटेड रहती है उनके पास, जिसमें ये सब चीजें क्या होती हैं, पहले से इंस्टॉल्ड, मतलब कॉन्फ़िगर्ड होती हैं। जब वो इमेज इंस्टॉल करेंगे तो एंड्रॉयड तो इंस्टॉल हो गई, साथ में ये सारी इमेजेस की एप्स भी इंस्टॉल हो जाएंगी। तो इसीलिए हम लाइक यूज करते हैं AMI, इसमें आप पहले से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ये तो सिर्फ मैंने ऐप्स का बताया, मे बी मैं कुछ और कॉन्फ़िगरेशन में भी उसकी थीम चेंज करना, या फिर उसमें कुछ फाइल्स पहले से एडेड, जैसे ये है। मैं चाहता हूँ जैसे मेरा ये पूरा सिस्टम है ना, ऐसे ही सिस्टम कोई भी इंस्टॉल करे ना जब पेडोरा, तो उसको ये सारी फाइल्स पहले से ही मिल जानी चाहिए। जब जैसे मेरा ये पेडोरा है, बाय डिफॉल्ट तो ऐसा नहीं आया होगा, इसमें ये सारी चीजें इंस्टॉल की हुई हैं, स्टीम, स्पॉटिफाई, ये सब कुछ अलग से इंस्टॉल किया मैंने। बट आई वांट कि जब कोई ये मैं एक AMI इमेज बनाऊं, तो जो भी चीजें मैं अब इंस्टॉल्ड हैं ये सब उसके सिस्टम में भी ऐसी आ जानी चाहिए, इवन ये वाले ये जो फाइल्स हैं ये सारे डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ। तो इसलिए यूज होता है AMI, लाइक यू क्रिएट योर ओन AMI। और ये किससे क्रिएट होगा, यू कैन क्रिएट इट थ्रू वॉल्यूम्स और EC2 इंस्टेंस। वॉल्यूम में भी जैसे आपकी, जैसे ये रूट वॉल्यूम है, तो ये तो एक वही है ना जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड ही है, राइट। तो इससे क्या कर सकते हो, आप एक AMI इमेज क्रिएट कर सकते हो। अब मैं अगर बताऊं, एक कनेक्ट करता हूँ, जैसे याद है मैंने आपको जब EC2 पढ़ाया था उसमें मैंने एक चीज बताई थी, एक मिनट, लॉन्च इंस्टेंस करते हैं, एडवांस डिटेल्स। ये देखो नीचे ये कुछ बताया था, यूजर डेटा, ये क्या था यूजर डेटा। हाँ, AMI नहीं कर सकते इसमें, हम पहले से कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक बिन बैश, ऐसा मतलब स्क्रिप्ट लिख सकते हैं जिसमें आप मतलब पहले से एक टाइप पॉलिसी है क्या ये, हाँ, मतलब पॉलिसी क्रिएट करने के लिए?
टू नॉट टू क्रिएट पॉलिसीज, इट इज टू इंस्टॉल लाइक गिव कमांड्स टू योर सिस्टम। पहले से कुछ जैसे आप कमांड्स रन करना चाहते हो, उसके लिए जैसे जैसे ही आपका सिस्टम ऑन हो तो उसके अंदर में भी कुछ अपडेट कमांड रन हो जाए, सूडो एपीटी अपडेट। इसमें सूडो की भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये रूट की तरह ही चलते हैं, ठीक है ना। एपीटी अपडेट तो आपका सिस्टम अपडेट हो जाए जैसे ही आपका रन हो, राइट, इसलिए। और हमें कुछ इंस्टॉल करना है, nginx इंस्टॉल करना है, तो ये ऐसे इंस्टॉल। तो इसमें और जो मैं बोल रहा हूँ कि एक पहले से आपकी क्रिएटेड वॉल्यूम है, ठीक है, उसमें क्या फर्क होगा। एक मिनट, अभी ऐसे मैं लॉन्च करता हूँ, ये वाला हमारा सिस्टम को कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है। इधर जब हम नया लॉन्च कर रहे हैं उस टाइम पे एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ये सारी चीजें खुद चल जाएंगी। और अगर मैं जैसे ये मैंने फाइल बना दी है और इसके अंदर मैं कुछ डायरेक्टरीज बना देता हूँ, मेकडर एंड देन लेट्स से न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर टू, ये चीजें पहले से आ जाए तो ये चीज मैं इधर से भी कर ही सकता हूँ, है ना। इधर मैं मेकडर भी कर सकता हूँ, न्यू फोल्डर। तो जब अब ये बनेगा, ये सिस्टम बनेगा, इसका मैं कुछ नाम दे देता हूँ EC2 इंस्टेंस का, जैसे न्यू EC2। और फिर मैं कोई चूज करूंगा ये ऑपरेटिंग सिस्टम EMI इमेज, एंड देन नीचे वो सारे रन होंगे। और जो मैं बोल रहा हूँ उसमें क्या होगा, आपका ये जो बना हुआ है इसमें बन गया, इसका पूरा एक कॉपी एक इमेज बन जाएगी। जब कोई वो इंस्टॉल करेगा तो ये चीजें तब भी उसके में पहले से इंस्टॉल्ड आएंगी। तो फर्क क्या हुआ दोनों में, दोनों में क्या फर्क होगा इससे। देखो जब आप ऐसे ये इंस्टेंस लॉन्च करते हो ना, तो पहले तो नॉर्मली उसका उबुंटू का जो AMI इमेज है नॉर्मल बेसिक वो इंस्टॉल हुई होगी। उसके अंदर फिर उसने टर्मिनल ओपन करके ये कमांड्स रन करे होंगे, एपीटी अपडेट, फिर इंस्टॉल nginx, एक एक करके ये कमांड्स रन होंगे आफ्टर योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंस्टॉल्ड, ठीक है। जब हम AMI इमेज क्रिएट कर देंगे तो उसमें ये सब चीज क्या होगा, पहले से ही जब आपका इंस्टॉलेशन हो रहा है तो साथ में ही होगा, मतलब जब आपका अप एंड रनिंग होगा सिस्टम तो साथ में ये चीजें पहले से इंस्टॉल्ड रहेंगी, उसके बाद कुछ सिस्टम में कमांड्स रन नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस। बीच में अगर हाँ। उसमें तो हाँ, इधर तो जैसे आप एरर्स आ सकते हैं, और इधर तो आप खुद ही क्रिएट कर रहे हो ना, चला चला के बना रहे हो, तो आपको पता है कि इंस्टॉल हुआ है या नहीं। जैसे अभी मैं चेक करूं, nginx, एक मिनट, sudo nginx हाइफन कमांड नॉट फाउंड, क्योंकि इसमें nginx इंस्टॉल्ड ही नहीं है, पर मैं ऐप इंस्टॉल nginx कर देता हूँ, ठीक है, एंड देन आई कैन इंस्टॉल इट। तो ये सब इंस्टॉल हो जाएगा तो साथ में अब जैसे एक ये ऐप nginx समझ लो एक ये ऐप है और ये इंस्टॉल्ड आएगा अब साथ में आपका। दिस इज द डिफरेंस। तो हाउ टू डू इट, अब जैसे मैं ये वॉल्यूम में क्रिएट कर रहा हूँ, किस में क्रिएट कर रहा हूँ, ये डिफॉल्ट रूट वॉल्यूम में क्रिएट कर रहा हूँ सब कुछ। तो इधर से एक्शन पे जाकर हम क्या कर सकते हैं, वी कैन लाइक उधर ही, ये वो कहाँ गया, AMI इमेजेस, AMI में जाओ, क्योंकि you can like image builder, you can create here from here as well, or you can go from register instance stored back AMI ID। ये चीज तो बात की है जब बना लोगे आप AMI ID, ठीक है। ये क्रिएट हुआ क्या, इंस्टॉल हुआ है। ओके, नाउ इट इज इंस्टॉल sudo nginx हाइफन t करूँगा, तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब इंस्टॉल्ड है, ठीक है। अगर मैं ये काम इधर से करता तो तब भी ऐसे ही होता, जैसे अभी हमने किया वैसे ही होता, बट वो रन करता खुद से। अब अगर मैं इसका AMI इमेज बनाऊंगा ना, तो इट विल बी बाय डिफॉल्ट। एक बार इंस्टेंस इस पे जाता हूँ, आ, आ, आ,
ओके, ये वाली है, ये वाला इंस्टेंस। इसका क्या करना है हमको? इमेजेस, क्रिएट इमेज, दिख रहा है? क्रिएट टेम्पलेट फॉर इंस्टेंस, ये भी क्रिएट इमेज करते हैं। क्या क्या चूज करना है ये चीज भी आप अपने आप, एज पर योर विश। इसका इमेज का नाम कुछ भी दे दो, जैसे AMI 1 नाम दिया, डिस्क्रिप्शन उबुंटू विद nginx इंस्टॉल्ड, इस तरीके का कुछ नाम दे दिया। रिबूट इंस्टेंस तो चल रहे हैं। और मैं सिर्फ ये रूट वाली फाइल ही कर रहा हूँ, इसी का